हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभम अरोड़ा, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। बात करेंगे वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, एफएमजी रिजल्ट के बारे में, और बात करेंगे टोटल इनटेक के बारे में। इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी पे, उसमें हमने लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू दिया था, तो वो भी आप देख सकते हैं ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में ईसीटीएस सिस्टम फॉलो होता है। ईसीटीएस मतलब यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम। यूरोप की काफी कंट्रीज है, वहां पे ये सिस्टम फॉलो होता है। तो सिस्टम में क्या होता है कि आपको 360 क्रेडिट्स चाहिए होते हैं थ्रू आउट द एमबीबीएस, यानी कि आपको एक साल में 60 क्रेडिट्स चाहिए होते हैं। और जो एक क्रेडिट बनता है वो बनता है 30 आवर्स का। कुछ एजेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि यूक्रेन में आपको 5 साल में एमबीबीएस करा देंगे। कैसे कराएंगे? वो आपको कहते हैं कि आपको 72 क्रेडिट्स दिलाएंगे हर साल, और जिससे आपकी 5 ईयर्स में 360 क्रेडिट्स पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये इम्पॉसिबल होता है, आपको 6 ईयर्स में एमबीबीएस कंप्लीट करनी पड़ती है। अगर बात करें यूनिवर्सिटी एग्जाम की, तो यहाँ पे हर मंथ एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ऊपर से आपका सेमेस्टर एग्जाम भी होता है और साथ साथ ईयरली एग्जाम भी यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है। इन एग्जाम के साथ साथ आपके 2 एग्जाम और भी होते हैं। पहला तो होता है जब आप 3rd ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, और दूसरा होता है जब आप 6th ईयर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको ये दोनों ही टेस्ट देने होते हैं। ये गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं। यूक्रेन की सारी यूनिवर्सिटीज में एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। इन दोनों एग्जाम का नाम होता है क्रोक 1 और क्रोक 2। क्रोक 1 होता है 3rd ईयर के बाद, और जो क्रोक 2 होता है वो होता है 6th ईयर के बाद। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इतनी, क्योंकि जो एग्जाम है इसको 80 to 85% इंडियन स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर लेते हैं। क्रोक एग्जाम के अलावा भी एक और एग्जाम होते हैं जिसको बोलते हैं आईफॉर्म। ये वही बॉडी कंडक्ट कराती है जो यूएसएमएलए कराती है। तो आप ये एग्जाम भी दे सकते हैं। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो आपको क्रोक देने की जरूरत नहीं होती है। आप चाहे तो क्रोक दे सकते हैं या तो आप आईफॉर्म भी दे सकते हैं। लेकिन आईफॉर्म का एक बेनिफिट है कि इससे आपका पता चल जाएगा कि आप यूएसएमएलए के लिए आप प्रिपेयर्ड हैं या नहीं है। अब बात करते हैं लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के इनटेक के बारे में। तो यहाँ पे जो टोटल सीट्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो है 250, जिसमें से 150 जो सीट्स हैं वो है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, और जो 100 बचती हैं वो बाकी कंट्रीज के लिए हैं। कोई और कंट्री होगी जैसे कि पोलैंड, जॉर्जिया, जर्मनी, जितनी भी सारी कंट्रीज हैं उनके लिए। तो जो 150 सीट्स हैं वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है। अगर 150 अगर फिल हो जाती हैं और 100 में से कोई खाली रह जाती है, तो जो इंडियन स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है उन 100 सीट्स पे भी हो जाता है। अब बात करते हैं ट्रैवल टाइम के बारे में। तो जब आप कीव पहुंच जाते हैं दिल्ली या मुंबई से, उसके बाद लवीव सिटी रह जाती है वहां से 600 किलोमीटर। तो उसके बाद आप चाहे तो फ्लाइट ले सकते हैं कीव से लवीव तक की, या तो आप ट्रेन ले सकते हैं। अगर आप फ्लाइट लेते हैं तो आपको थोड़ी कॉस्टली पड़ सकती है, अराउंड आपको 10,000 की पड़ सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ से ट्रेन लेते हैं कीव से अगर लवीव तक की, तो आपको वो पड़ेगी 1500 टू 2000 रुपीज तक। और आपकी ट्रेन में ओवरनाइट जर्नी रहेगी 6 to 7 आवर्स। वैसे अगर आप फर्स्ट टाइम जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एयरपोर्ट से लेके कॉलेज तक, कॉलेज से लेके आपको हॉस्टल में सेटल कराने की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो हमारी टीम की होगी। और सेकंड टाइम से स्टूडेंट्स के अपने अपने ग्रुप बन जाते हैं, तो वो उनके साथ आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब बात करते हैं लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के एमसी रिजल्ट के बारे में। तो जो एमसी रिजल्ट होता है वो हर साल वेरी करता है। तो अगर हम बात करें 2015 से 2018 तक के रिजल्ट के बारे में, तो वो रहा था 22 to 23%। बात करेंगे 2019 के लिए तो वो रहा था 31.58%। तो अब बात करते हैं लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है दिमाग में, वो ये आता है कि यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जाम या इंटरव्यू होता है या नहीं होता। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ना ही यहाँ कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है और ना ही कोई इंटरव्यू होता है। हाँ, एक छोटा सा एंट्रेंस एग्जाम होता है, फॉर्मेलिटी होती है, वो इजीली क्लियर हो जाता है। उसमें कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। उसमें आपसे बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, जैसे आपका नाम क्या है, आपने बायो में क्या क्या पढ़ा, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ा। बस ये बहुत नॉर्मल सी चीजें होती हैं, तो इजीली क्लियर हो जाती हैं चीजें। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपने अब तक नहीं रेडी करवाया तो उसको भी से रेडी करवा ले, नहीं तो बाद में उसको काफी टाइम लग जाता है। और आपके पास होनी चाहिए क्लास 10th की मार्कशीट, और होना चाहिए क्लास 12th की मार्कशीट, और आपकी जो एज होनी चाहिए वो मिनिमम 17 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए। और जो आपका नीट है वो क्वालिफाई होना मस्ट है। अच्छा, यहाँ पे एज कैप भी रखी गई है। अगर आपकी एज 22 से ज्यादा है तो आप यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। और ये यूनिवर्सिटी इतनी डिमांडिंग है कि यहाँ पे नीट का रिजल्ट आने से पहले ही 70 to 80% सीट्स फिल हो जाती हैं। तो बाद में जब कुछ सीट्स बच जाती हैं तो उसमें क्या होता है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो बढ़ा दिया जाता है। वैसे तो आपको 50% चाहिए होता है, लेकिन जब सीट्स कम रह जाती हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को 60% कर दिया जाता है, और नीट का स्कोर भी बढ़ा दिया जाता है कि जैसे आपको 200 या 250 से कम वाले को एडमिशन नहीं मिलेगा, उसके ज्यादा वाले को मिलेगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ये सारी चीजें करा लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। तो जो कुछ कंसल्टेंट होते हैं वो क्या करते हैं, स्टूडेंट से पैसे ले लेते हैं और बोलते हैं कि आपका एडमिशन करा दिया गया है लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। लेकिन जब एंड डेट आती है, जब आपका जाने का टाइम आता है, तो बोलते हैं आपका एडमिशन वहां पे नहीं हो पाया, आपको किसी और यूनिवर्सिटी में भेजा जा रहा है। और कुछ एजेंट्स ऐसे करते हैं कि आप जब आप वहां पे पहुंच जाओगे यूक्रेन में, तो आप देखोगे आप किसी और यूनिवर्सिटी में ही खड़े हो।
तो मेक श्योर आप इन सब चीज़ों से बचें। अगर आप हमारे थ्रू यानी कि शुभ एजुकेशन के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपका लवीव में एडमिशन करा के दिया जाएगा। और यही सही टाइम है रजिस्ट्रेशन कराने का, क्योंकि बाद में सीट फिल हो जाती हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स रह जाते हैं एडमिशन लेने से इस यूनिवर्सिटी में। और अगर आपको लग रहा है कि आपका जो स्कोर है इस बार इतना नहीं आ पाएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके और आप प्राइवेट में अफोर्ड नहीं कर सकते बजट, तो आप सोच सकते हैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। तो आप अभी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।